आज नागपुर में स्थित संत नगाजी महाराज सांस्कृतिक भवन में हेयर एंड स्किन केयर एक्सपर्ट सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जिसके मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री उदय टक्के जी सर और श्रीमती हर्षदा टक्के मैम। श्रीमती हर्षदा टक्के मैम के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सीडेस्को है वो स्किन में और मेकअप में पिछले 25 साल से वो इस ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। काफ़ी लाखों बच्चों को, हज़ारों बच्चों को सिखाने के तत्पश्चात और सोशल सर्विस में भी ऐसे भी बच्चों को वो सिखाते हैं कि जो पैसों से उतने स्ट्रांग होते नहीं है और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। तो हमारे साथ है श्रीमती हर्षदा टक्के मैम। तो चलिए मैम, कुछ प्रश्न हम आपसे यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न तो ऐसा कि आपकी ब्यूटी के इंडस्ट्री में ये जो जर्नी है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ का एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो कॉस्मेटिक्स यानी टू इन्हांस द ब्यूटी, यानी ब्यूटी को निखारने के लिए, यानी चेहरे को निखारने के लिए हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्यूटीफाई करता है ह्यूमन को, इस इंडस्ट्री में आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? नमस्कार। मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। एक मेरे घर के पास ही कोई सैलून था एंड मैं वहाँ पे आईब्रोज एंड वैक्सिंग जो नॉर्मल सर्विसेज थी तो दोस्त के साथ गई थी। एंड मुझे वो अच्छा लग रहा था वहाँ पे जो भी कर रहे थे एंड अलग अलग कुछ दिख रहा था एंड मैं काफ़ी फैसिनेट हो गई उससे। तो मैंने घर पे पूछा कि मेरे को भी ये सीखना है जो भी कर रहे हैं, कि मुझे पता चला कि जो सैलून जिनका था वो मैडम सिखाते भी है। तो मेरे डैडी ने मुझे बहुत ये किया कि उनको नहीं चाहिए था कि मैं ये करूँ, ओके, बिकॉज उनका कहना था कि मैं IAS वगैरह बनूँ। बहुत बड़े बड़े सपने थे उनके, बट उनका सपना था कि मैं IAS करूँ। बट देन मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ये करना है। एंड देन माई मम्मी हेल्प मी। उन्होंने मुझे एक छोटा फ़ी दे के, पहले मैंने मेहंदी का कोर्स किया, देन मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनी। उसके बाद में फिर वही पैसे जमा करके फिर मम्मी ने थोड़े दिए, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते धीरे धीरे मुझे जीवन साथी भी इसी फील्ड से मिला। तो फिर वो जर्नी आगे बढ़ती गई एंड थोड़े साल पहले काम नहीं कर रही थी जब बच्चा छोटा था, लेकिन मैं ये फील्ड से जुड़ी रही हर वक्त कि मैंने तब मेरा सीडेस्को ख़त्म कर लिया, मैंने मेरा पढ़ाई ख़त्म कर लिया एंड देन इसमें मैं पूरे तरीके से बोलते हैं ना धो के वैसे मैं इसमें आ गई। थैंक यू सो मच मैम। एंड बेसिकली अगर अभी हम देखें, अगर 25 साल पहले अगर हम जाते हैं तो 25 साल पहले सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो क्लिनजिंग, मसाज, टोनिंग एंड पैक, यहाँ तक ब्यूटी इंडस्ट्री, फेशियल्स, ट्रीटमेंट्स, आईब्रो, मेकअप में सिंपल लिपस्टिक, आईलाइनर, यहाँ तक इंडस्ट्री हमारी सीमित थी। बट नाउ अ डेज़ इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन बहुत आ गया है, R&D बहुत चल रहा है। डेली बेसिस पे R&D के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल बढ़ रहा है। ब्यूटी सेक्टर्स में ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स बढ़ रही है, परमानेंट मेकअप भी आ गया है, यानी इनोवेशन हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनोवेशन को लेके आप यूथ को क्या आंसर करना चाहेंगे कि क्यों उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए? बिकॉज आज यूथ अगर हम देखते हैं, अगर एज अ यूथ तो हर यूथ को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है। बट ब्यूटी की ये इंडस्ट्री जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो हम 50% प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, बट फिर भी यूथ को उन इंडस्ट्रीज़ में जाना है जहाँ पे 6 से 7% प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप यूथ को क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली ना ये बहुत आज का सवाल है, वेरी ऑनेस्टली, कि ना 25 ईयर्स अपने बात की, वो टाइम पे एक वो ज़माना था कि लोग ना कुछ नहीं आ रहा है तो फेशियल करना सीख ले, वो एक ज़माना था, ओके। एंड उसके बाद में हमने एक वो ज़माना देखा, आई कैन से समवेयर 2010 के बाद में, कि वो एक ज़माना आया जब एक बहुत लंबा दौर चला रिसेशन और ले ऑफ्स का। तब उनको पता चला कि ये इंडस्ट्री से पैसा आ सकता है। तो हमारे पास वो लोग आए जो MBAs थे, जो इंजीनियर्स थे। एंड नाउ इन सिटिंग इन 2022 अभी हमारे पास वो मम्मियाँ आती है जिनका ये सपना अधूरा रह गया। वो अपने बच्चों को लेके आते हैं कि अभी वो ट्रेंड आ रहा है कि ये फील्ड को भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन माना जाए, ओके। एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस ये फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को अपना रहे हैं। दे आर पुटिंग BSc भी कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं। नाउ आइडियली यू आर डूइंग इट, राइट। सो ये बदलाव आ रहा है कि वो पेरेंट्स जो थे, जो बोल रहे थे कि ये नहीं करना है, वो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। एंड सेकेंडली इनोवेशन बेस है ये इंडस्ट्री का, क्योंकि मुझे याद है हमने एक एक चीज़ कैसे सीखी है, ओके, भाग भाग के 10 लोगों के पास जाके जो अवेलेबल है उससे।
बट नाउ इज टाइम ऑफ अबेंडेंस, अवेलेबल का टाइम गया, अभी अबेंडेंस का टाइम है. सो एवरीवन हैज टू स्टैंड डिफरेंट. मैं कैसे अलग हूँ ये दिखाना बहुत जरूरी है. एंड जब हम ये दिखा रहे हैं तो इनोवेशन उसका बेस है कि मेरे प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट अलग है जो ये कर रहा है. Now companies are spending lots and lots on R&D. Okay, quality control जितना पैसा खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा पैसा आई थिंक R&D में खर्चा होता है. एक एक इंग्रेडिएंट, मतलब हमने कभी सुना भी नहीं होगा ना मोरिंगा. क्या है मोरिंगा? हमारा रेगुलर खाने का सब्जी है वो, बराबर. बट नाउ उसको लेके व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मेल फेशियल रेंजेस आ रहे हैं. सो एवरीवन वांट्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम समवन, ईदर इन इंग्रेडिएंट और इन सर्विस. किसी में तो इनोवेशन लाना है एंड उनको अलग खड़ा रहना है. सो इसीलिए आई थिंक इनोवेशन इज बिकमिंग द बेस एंड एजुकेशन नाउ इट इज बिकमिंग रियली मेनस्ट्रीम. मतलब एक सिनेरियो अच्छा बन रहा है इस चीज़ का. सो दैट्स हैप्पी सिचुएशन राइट नाउ. एंड राइट नाउ मैम हमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम हम देखते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्रीज में गर्ल्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है. व्हेन आई एम डूइंग बीटेक सो देयर इज 75 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़. सो वहाँ पे जो बॉयज़ का एक अवेयरनेस आता है ब्यूटी इंडस्ट्री में, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि हेयर में बॉयज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. बट व्हेन वी आर कमिंग इन ब्यूटी सर्विसेज, तो ब्यूटी सर्विसेज में बॉयज़ का इंटरेस्ट कम है. तो बॉयज़ को और मोटिवेट करने के लिए, बॉयज़ का इंटरेस्ट इस फील्ड में आने के लिए आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? वेरी ऑनेस्टली ये जेंडर बायसनेस है. मैं मानती हूँ, बट ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना ये जीन्स में है. कि एक ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि लड़कियों के सपनों में तितली आती है और लड़कों के सपनों में चमगादड़ आती है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्यूटी. यस. वो कलर का एक बेसिक सेंस होता है. लड़कियों को वो जन्म से है उनमें के वो दे गेट अट्रैक्टेड. कोई उनकी आंटी लिपस्टिक लगाती है, कोई उनकी आंटी अच्छे बाल बांधती है, तो दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट आंटी के हाँ वो कैसे मस्त रहती है. वैसे लड़कों का नॉर्मली होता नहीं है, चक दे यार, ऐसे एक एटीट्यूड होता है. बट अगेन आई विल से कि एटलीस्ट नॉट इन इंडिया बट इंटरनेशनली या ओवरसीज ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. बिकॉज बॉयज आर देयर इन ब्यूटी. एंड आज के भी मेरे सेमिनार में मैंने बताया कि मेजर पैसा यहाँ से आता है. आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि these services ना you need every month. Exactly. Okay, अभी लेडीज में आप देखो तो एक हेयर कट साल में 2-3 बार कर लेते हैं. बर्थडे पे, दिवाली पे, शादी में ऐसे होता है. बट फेशियल दे डू एवरी मंथ, मैनिक्योर पेडिक्योर दे डू एवरी मंथ. सो ये है उनमें. तो एंड लड़कों को समहाउ अभी तक भी क्रॉस मसाजेस एंड इसके लिए थोड़ा सा हमारे यहाँ हिच है. तो वो इसके लिए वो हिकअप्स नहीं आने चाहिए, इसलिए दे थोड़ा हेयर में वो चले जाते हैं. एंड ब्यूटी में लड़कियाँ चली जाती है. बट आप क्रूज देखो, आप ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो, उसमें दे हैव मैस्योर्स एज दे प्रीफर मेल मैस्योर्स. स्पेशली अभी इंडिया में भी काफ़ी सारे सलॉन्स में पेडिक्योरिस्ट या मैस्योर्स मेल है एंड उनका इनकम बहुत अच्छा है. लाइक आई ऑलवेज से कि अब्रॉड जाते हैं ना तो हम हमेशा बोलते थे कि थ्रेडिंग करके पैसे मिलते हैं. ओके, क्योंकि वहाँ पे ये सर्विस नहीं है, स्पेशली इंडियन बेस्ड सर्विस है. वैक्सिंग करके पैसे मिलते हैं तो वो ना पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं समटाइम्स. वैसे ही बॉयज़ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप बाहर गांव से यहाँ पे आ रहे हो, सीख रहे हो, तो लर्न पेडिक्योर फर्स्ट, बी पेडिक्योरिस्ट, अर्न योर मनी, आप आगे जा ही सकते हैं. बट मेल मैस्टर्स के लिए अभी धीरे धीरे इट्स रेवोल्यूशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है. इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है. सो दैट एवोल्यूशन विल बी लिटिल स्लो बट होगा, आएंगे. थैंक यू सो मच मैम. बहुत ही प्यारा सेशन यहाँ पे मैम के साथ हमने यहाँ पे लिया है. तो मैं फिर से थैंक कहना चाहता हूँ कि नागपुर सिटी में मुंबई से अपना वक्त निकाल के मैम यहाँ आए हैं, सर यहाँ आए हैं. और सर्विस टुवर्ड्स नेशन, यानी किसी को सिखाना, दैट इज़ द सर्विस टुवर्ड्स नेशन. अगर हम किसी को सिखाते हैं तो हम कहीं ना कहीं देश की प्रगति में वो एक अपना भाग लेते हैं. थैंक यू सो मच इंडिया फैक्ट न्यूज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.